इन 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन का एक लूनर मॉड्यूल जो चांद पर लैंड करता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर पहला कदम रखने के लिए, लेकिन दरवाज़ा उनसे नहीं खुलता और वो काफ़ी प्रेशर देते हैं। उसके बाद दरवाज़ा ओपन होता है। वो अपने भारी स्पेस सूट के साथ जब नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो उनका स्पेस सूट एक लूनर मॉड्यूल के एक स्विच से टकरा जाता है, जिससे लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। उन्हें इस बात का इल्म इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ हवा का प्रेशर नहीं होता और आवाज़ ट्रैवल नहीं करती। ये एक ऐसा एसेंट इंजन आर्मी स्विच था जिसकी वजह से वो टेक ऑफ भी नहीं कर सकते थे और वापस जमीन पर भी नहीं आ सकते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा और ये खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लग गई। क्या ये मिशन फेक था या रियल? 54 साल गुजरने के बाद लोग आज भी इसके ऊपर थ्योरीज बनाते हैं। लोग कहते हैं कि लोगों का मानना ये है कि यूएसए गवर्नमेंट ने ग्रीन स्क्रीन लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। दूसरा ये कि लोगों का मानना ये था कि जब चांद पर हवा नहीं होती तो झंडा कैसे लहरा रहा है। आमतौर पे फ्लैग में एक वर्टिकल रॉड लगी होती है, लेकिन इस झंडे में हॉरिजॉन्टल रॉड भी लगी हुई थी बिल्कुल ऊपर, जिससे झंडा हमेशा एक्सटेंड आउट रहे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जब तक वो झंडे को सेट कर रहे हैं तब तक ही वो लहरा रहा है, उसके बाद वो स्टिल है। वो इसलिए कि झंडा हमेशा फ्लैट नजर आए, क्योंकि हवा की वजह से वो लहरा नहीं सकता। लोगों ने यहाँ सवाल ये उठाया कि लूनर मॉड्यूल से जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतर रहे थे तो उनकी पिक्चर्स किसने ली थी? तो उसका जवाब ये है कि जब लूनर मॉड्यूल से वो नीचे उतर रहे थे तो लूनर मॉड्यूल पर काफी कैमरास फिट होते हैं और कुछ पिक्चर्स कंट्रोलर रूम में बैठे कंट्रोलर्स ने क्लिक की थी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 25 मई 1961 को जब यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी अनाउंसमेंट करते हैं कि हम 3 लोगों को चांद पर भेजेंगे और उन्हें वापस भी लेके आएंगे। This decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. अगले 5 सालों में इन्होंने स्पेस प्रोग्राम के लिए 5.7 बिलियन की एडिशनल फंडिंग डोल्ड की। फिर 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च हुआ। 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इस मिशन का हिस्सा 3 कमांडर थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिन और बज़ ऑल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन को आज हर कोई जानता है, लेकिन माइकल को नहीं। ऐसा क्यों हुआ था अब हम जानते हैं आगे वीडियो में। इस रॉकेट के 3 मेन पार्ट्स थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। पहले 2 पार्ट्स कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर CMSS कहलाए जाते हैं। मकसद ये था कि लूनर मॉड्यूल ही रीअटैच होकर चांद पे लैंड करेगा और वापस जाने के लिए लूनर मॉड्यूल को वापस अटैच किया जाएगा, जिससे कमांडर वापस जमीन पर जा पाएंगे। इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन लोड किए गए और इसका वजन 30 लाख केजी था। 19 जुलाई 1969 को 4 लाख किलोमीटर का सफर करने के बाद वो मून के ऑर्बिट में जा पहुंचे। फिर लूनर मॉड्यूल CSM से अलग होकर चांद पर लैंड कर गई और CSM चांद के ऑर्बिट में घूमता रहा। CSM का काम था चांद के ऑर्बिट में घूमते रहना और लूनर मॉड्यूल का काम था चांद पर लैंड करना। फिर लूनर मॉड्यूल में बज़ ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर लैंड कर जाते हैं। यही वजह है कि माइकल कोलन को आज कोई नहीं जानता, क्योंकि वो चांद के ऑर्बिट में जो CSM घूम रही थी वो उसमें थे। हालांकि माइकल कोलन ने एक अहम किरदार अदा किया है कि उनको वापस जमीन तक लाने के लिए। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करके चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं और इस मंजर को पूरी दुनिया में 5.6 मिलियन लोग लाइव देख रहे होते हैं। One small step for man, one giant leap for mankind. इनके पीछे बज़ ऑल्ड्रिन भी अपना पहला कदम चांद पे रखते हैं और वो दूसरे इंसान बन जाते हैं चांद पर उतरने वाले। वो अगले 3 घंटे के लिए चांद पर ही रहे। उन्होंने सबूत के तौर पर 23 kg पत्थर कलेक्ट किए वहां से और वो अपने साथ एक टेलीविजन कैमरा और ट्रांसमिशन ले गए थे, जिससे वो सिग्नल अपने जमीन पर भेजते थे। फिर उन्होंने सोलर वाइंड का एक्सपेरिमेंट किया ताकि हवा की रेशो का पता लगाया जा सके और साथ में ही पैसिव सिस्मोमीटर लगाया, जिससे मून का अर्थक्वेक जाना जा सके। अब वो वापस जाने के लिए जब इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी नजर स्विच पर पड़ती है, स्विच जो टूट चुका था उनके उतरते वक्त।
लेकिन इंजन स्टार्ट करने के लिए उस स्विच का जुड़ना बहुत ही जरूरी था। जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज ऑल्ड्रिन बहुत ज्यादा परेशान थे, फिर बुज ऑल्ड्रिन ने इस परेशानी से निकलने के लिए इंजन स्टार्ट करने का सोचा। फिर उन्होंने एक पेन लिया, पेन को उन्होंने इंजन स्टार्ट करने वाले सर्किट के तौर पर यूज किया। फाइनली लूनर मॉड्यूल सीएसएम के साथ अटैच हो जाता है और उसको मोड़ते हैं जमीन की तरफ। फिर कमांड मॉड्यूल सेफली पैराशूट के साथ समंदर में लैंड करता है और तीनों कमांडर को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। इनका सेफली वापस आना अनबिलीवेबल था। ऐसा नहीं होता कि इंसान जो प्लान करे वैसा ही हो जाए। उन्हें वहां तक पहुंचने और वापस आने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि वापस आने के बाद 15 दिन के लिए इन तीनों कमांडर्स को बंद रखा गया कि कहीं ये कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस चांस से ना ले आया हो, जिसकी वजह से दुनिया के लोगों को कोई बीमारी ना हो जाए। और लकीली वो तीनों कमांडर सेफ थे और उन्हें कोई बीमारी ऐसी नहीं हुई। जैसा कि नासा के प्रेसिडेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो इन तीनों कमांडर को सेफली चांद तक ले जाएंगे और वापस भी ले आएंगे, और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. और फाइनली नासा ने अपना ये मून मिशन कंप्लीट किया। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।